नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डुगू कोचिंग सेंटर में। आज की जो क्लास है उसमें हम समझने वाले हैं 5.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। इससे पहले जो क्लास हुई थी मैंने उसमें आपको एक्सरसाइज 5.1 का ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताया था। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर सेकंड बताऊंगा और इसकी एक और क्लास पहले हो चुकी है जिसमें मैंने आपको 5th चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन बताया था कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, और इसमें आपको बहुत ही इजीली तरीके से मैंने आपको जितने भी चीजें पढ़नी है उन सब के बारे में बताया था। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक वो वीडियो वॉच नहीं की है तो आप पहले वो वीडियो देख के आइए, उसके बाद ये आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीजन। ठीक है, ये जो नंबर दिए हुए हैं ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, ये आपको रीजन देना है। ठीक है, तो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं या परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं तो वो कौन कौन से नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूं। तो किसी भी नंबर की जो उसकी यूनिट्स प्लेस डिजिट रहती है, अब यूनिट्स प्लेस डिजिट तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ के आए हैं। ठीक है, तो यूनिट प्लेस डिजिट किसी भी नंबर की यदि 1, 4, 5, 6, 9 एंड इवन नंबर्स ऑफ 0, यदि ये होते हैं यूनिट प्लेस डिजिट, यदि आपकी 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो या इवन नंबर्स ऑफ 0 हो। इसका मतलब क्या है कि यदि आपका कोई नंबर लिखा है और उसके लास्ट में यदि ये नंबर आ रहे हैं जैसे 1, 4, 5, 6, 9 तो वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। एग्जाम्पल के लिए यदि मैं लेता हूं 64 तो इसकी यूनिट डिजिट प्लेस क्या है 4, मतलब लास्ट वाला नंबर क्या है 4, तो 4 ये 64 किसका स्क्वायर होगा, ये होगा 8 का। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे जो नंबर दिए हुए हैं उनको देखते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही दिया है, क्या दिया है 1057। ठीक है, अब इसमें यूनिट डिजिट प्लेस क्या है 7 है, तो यहाँ पे अभी 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो या 9 हो। ठीक है, तो ये यदि लास्ट में है तो वो इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसके लास्ट में क्या है 7 है, तो ये इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका रीजन भी हो जाएगा। अब इसको सही तरीके से लिखना कैसे है वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन था आपका 1057। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे सही तरीके से, इसको लिखेंगे सिंस परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कंटेन देयर यूनिट्स प्लेस डिजिट 1, 4, 5, 6, 9 एंड इवन नंबर्स ऑफ 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब भी आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसका यूनिट प्लेस डिजिट जो है 1 होनी चाहिए या 4 या 5 या 6 या 9 या फिर इवन नंबर्स ऑफ 0 हो। यदि ये सब उसमें कंटेंट रहते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। तो यहाँ पे हम आगे लिखेंगे कि देयरफॉर 1057 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे हम रीजन देंगे बिकॉज इट्स यूनिट्स प्लेस डिजिट इज 7। ठीक है, तो ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस डिजिट जो है वो क्या है 7, जबकि होनी क्या क्या चाहिए, या तो 1 हो आपका, या 4 हो, या 5 हो, या 6 हो, या 9 हो। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका 2, 3, 4, 5, 3। ठीक है, अब ये होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले तो इसकी यूनिट प्लेस डिजिट देखो कितनी है 3 है। सेम आपको लिखना है सिंस परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कंटेन देयर यूनिट्स प्लेस डिजिट 1, 4, 5, 6, 9 एंड इवन नंबर्स ऑफ 0। यहां तक तो आपको सभी में लिखना है, जितने भी क्वेश्चन करोगे सब में लिखना है। बस यहां से थोड़ा चेंज होगा, देयरफॉर भी लिखना है, उसके बाद ये जो लिखा है ना
1057, उसकी जगह यहाँ पे जो डिजिट है वो आएगी पूरी, क्या है 23453, ठीक है। तो इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट्स यूनिट प्लेस डिजिट इज कितनी है 3, इसलिए ये क्या नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। बाकी सबको आपको सेम लिखना है, बस यहाँ पे आपका जो भी नंबर दिया वो आएगा और यहाँ पे यूनिट प्लेस डिजिट मतलब लास्ट वाली जो संख्या है, लास्ट वाला जो नंबर है वो यहाँ पे आपको लिखना होगा, ठीक है। बाकी मैं आपको शॉर्ट तरीके से बता देता हूँ, लेकिन आपको लिखना पूरा पूरा है, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड वाला क्या है 7928, इसमें आपकी लास्ट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट प्लेस क्या है 8 है, जबकि होना क्या क्या चाहिए आपका, या तो 1 4 5 6 9, ठीक है। तो इनमें से यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट प्लेस क्या है 8, ठीक है। अब यहाँ तो आप देखने से ही बता सकते हैं कितनी है 2 है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट प्लेस क्या है 2। 0 है, नहीं होगा क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट प्लेस क्या है 0। यहाँ पे भी क्या है फिर आगे 2, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट प्लेस 2 है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में भी क्या है 0 है यूनिट डिजिट प्लेस यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 0, ये भी नहीं होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, इसकी यूनिट डिजिट प्लेस क्या है 0 है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जब भी आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसके जो भी कंटेंट रहेगा उसके लास्ट वाला नंबर में क्या क्या आना चाहिए, या तो 1 आए या 4 आए या 5 आए या 6 आए या 9 आए या फिर आपका इवन नंबर्स ऑफ 0 आए, ठीक है। यदि ये सब चीजें होती हैं, मतलब लास्ट वाले नंबर में इतने नंबर आते हैं, तो वो क्या होगा आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है।